किसने सोचा था कि ये जब लड़ाई शुरू हुई थी यूएस और इसराइल कॉम्बिनेशन अटैकिंग ईरान ऑन 28 फरवरी कि कुछ महीनों के बाद आप इस प्रकार का एक अलायंस देखेंगे जिसको दुनिया कह रही है सुन्नी नेटो। जी हाँ, या इस्लामिक नेटो, दोनों शब्द इस्तेमाल हो रहे। तो ये कमाल हुआ 7 तारीख को ऐतिहासिक नगरी मक्का में, जब सऊदी अरेबिया, टर्की और तुर्की की जब टर्की कहेंगे बढ़िया रहता है, ईजी हमारे लिए। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन की जिसको कि हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक ऐसी एग्रीमेंट कर चुका है। और मजे की बात क्या है, इन सारी एग्रीमेंट्स के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर का भी हाथ है, और वो सामने बैठे थे बिल्कुल फ्रंट रो में जब ये एग्रीमेंट उनके प्राइम मिनिस्टर साइन कर रहे थे। और उसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको बुलाया तस्वीर खींचने के लिए। अगर आप वीडियो ध्यान से देखो तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो कोने में खड़े थे, बट फील्ड मार्शल बिल्कुल आगे थे। तो पाकिस्तान का रोल इस पूरी चीज़ के अंदर, और तुर्की का रोल, टर्की का रोल, और सऊदी अरेबिया का रोल। और इस वक्त क्यों जबकि यूएस और इसराइल यूएस और ईरान बातचीत कर रहे हैं। यूएस इस लड़ाई को हार चुका है और निकलने के चक्कर में है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया से। इसराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। इसराइल की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी जो आज है। सबसे पहले सुन्नी नेटो का क्या मतलब है? ये तीनों देश जो इस एग्रीमेंट में शामिल है वो सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए सुन्नी नेटो कहा जा रहा है। नेटो इसलिए कहा जा रहा है, इसके अंदर एक प्रोविजन है, इसके अंदर जो यूं का यूं नेटो के चार्टर से लिया गया है। वो क्या है? अटैक ऑन अनदर हैज टू बी ट्रीटेड एज अटैक ऑन सेल्फ। कि अगर किसी भी देश पे कोई अटैक होता है वो ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर अटैक हुआ, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट। जनरल यश मौर्य बड़ा सेंसिबल बंदा है जी। भारत के मीडिया में अगर कहा जाए या डिफेंस एनालिस्ट की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बड़ी नपी तुली बात करता है। इसके पूरी वीडियो का, जो कि एक लंबी वीडियो थी, उसका मैं अगर आपको खुलासा बताऊं वो ये है कि आसिम मुनीर ने बगैर गोली चलाए भारत को फतह कर दिया है। क्यों फतह कर दिया है? कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की इकॉनमी का है, पाकिस्तान की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या पाकिस्तान को टेररिज्म का सामना है, वो सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान भारत को पिछले 1 साल से ख़तरा समझता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह रिएक्ट किया था 2025 में मई के महीने में, उसने एक पैगाम पूरी दुनिया पर वाजे कर दिया है कि अगर जंग होती है किसी भी वक्त पाकिस्तान और भारत की, तो पलड़ा हमेशा पाकिस्तान का ही भारी रहेगा। जो कि 1 साल पहले अगर देखा जाए तो इस तरह दुनिया का परसेप्शन नहीं था। बेशक हम पाकिस्तानी बड़े नारे मारे, लेकिन दुनिया का परसेप्शन भारत की तरफ टिल्ट करता हमें दिखता था अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को कवर करें तो। लेकिन अब क्या हुआ, 1 साल बाद ये दुनिया क्यों पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर रही है? कि उन्हें पता लग चुका है कि इस खित्ते में एक ऐसी मिलिट्री पावर है जो अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को चपेड़े करा सकती है, उसे उसकी औकात पर ला खड़ा कर सकती है। और यही लुबे-लुबाब है जनरल यश मौर्य की इस पूरी कन्वर्सेशन का, जो मैं आगे भी चलकर आपको सुनाने लगा हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। करेंगे जो कि नेटो का ये प्रोविजन है। नेटो का आर्टिकल है 5, आर्टिकल 5 वो ये कहता है एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन ऑफ द 3 स्टेट शैल बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। तो ये इसलिए सुन्नी, क्योंकि तीनों सुन्नी कंट्री है। नेटो क्योंकि नेटो का ये क्लॉज उन्होंने उठा के इसके अंदर डाल दिया है, इसलिए इसको सुन्नी नेटो कहते हैं। तो इस एग्रीमेंट में सऊदी अरेबिया के पास, आपको पता क्या है, सऊदी अरेबिया के पास मनी पावर है। सऊदी अरेबिया इज अ वेरी रिच कंट्री, बहुत पैसा उनके पास, और बहुत बड़ा एक पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने वाली पावर है। लेकिन मिलिट्री पावर यूएस की छत्र छाया में था। यूएस के अभी जो है दिन यहाँ पर लग गए, यूएस की अभी पोजीशन यहाँ पर कमजोर है, तो उसको चाहिए एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया को, और वो सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा उसको पाकिस्तान एंड टर्की। तो सऊदी अरेबिया बड़ा क्लियर है, भाई मेरे पास है पैसे, मेरे पास है तेल, मेरे पास ये 2 चीजें हैं, एंड रीजन में सबसे रिच कंट्री है वहां पे, तो उन्होंने ये एग्रीमेंट करी है। टर्की का क्या है? टर्की एक नेटो का मेंबर है। पहली बात, टर्की एक नेटो का मेंबर है, यूएस लेड नेटो का मेंबर है टर्की। और टर्की के पास क्या? टर्की एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस है। टर्की ये खास तौर पे ड्रोन बनाने में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, और इसका जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ये नेटो का मेंबर है, नेटो की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके पास नेटो का बैगेज है, नेटो की ट्रेनिंग है तुर्की के पास। और आपको पता ही है अब जो कई एरियाज में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है टर्की के पास, जो पाकिस्तान को सप्लाई करता रहा बहुत सालों से, और ऑप सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में था। अब आ जाओ पाकिस्तान हमारे पड़ोस में, इसके पास क्या है? इसके पास है इस्लामिक बॉम्ब, इसके पास है, इट इज द ओनली न्यूक्लियर पावर कंट्री, मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड इट हैज अ ट्रेन्ड मिलिट्री, इट हैज अ प्रोफेशनल मिलिट्री,
आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैन पावर है इसके पास। 2 दिन पहले मैंने आपको गौरव आर्या की एक वीडियो दिखाई थी जिसमें वो खुश हो रहा था कि इसमें ये क्लॉज डाली गई है कि कोई न्यूक्लियर शुक्लियर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कोई न्यूक्लियर एम्ब्रेला प्रोवाइड नहीं की जाएगी। उस वक्त भी मैंने वाज़े तौर पर कहा था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त वैल्यू है वो 2 तरह से है, एक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस प्लस पाकिस्तान का न्यूक्लियर एम्ब्रेला, जो कि सऊदी अरब को भी चाहिए और तुर्की को भी चाहिए। तुर्की को क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बगल में इजराइल है जो उसे दूसरा ईरान कहता है, जबकि सऊदी अरब को इसलिए चाहिए क्योंकि उसके अगेंस्ट ईरान खड़ा है और ईरान इस वक्त अपने जो यूरेनियम इनरिच्ड है वो एक हाई परसेंटेज पर ले चुका है। अगर इन फ्यूचर ईरान कामयाब हो जाता है तो सऊदी अरब को उसे काउंटर करने के लिए एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला की ज़रूरत होगी जो पाकिस्तान उसे प्रोवाइड कर सकता है। ये असल रीज़न है और यही पाकिस्तान की वैल्यू का एक मजहर भी है। और अब जनरल यश मोर ने भी वही बात की है जिस बात को डिनाई कर रहा था गौबर आर्या, इनका टॉप का डिफेंस एनालिस्ट, और उछल उछल कर कह रहा था कि कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला नहीं है। कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है जिसको जितना चाहिए। और सऊदी अरेबिया में तो बहुत, दे हैव ऑलवेज, अभी पता नहीं कितने ट्रूप्स हैं, बट एक ब्रिगेड साइज फोर्स, कभी इंजीनियर ये वो लगा के रखा है इन्होंने, इनको देते रहे ये मदद। तो इसके बाद मैन पावर है, बंदे हैं काम करने वाले, और एक मिलिट्री का स्ट्रक्चर और एक न्यूक्लियर पावर है। टर्की के पास टेक्नोलॉजी है और नेटो का मेंबर है, यूरोप के पास है, एंड सऊदी अरेबिया के पास पैसा है। तो अभी आप, आई होप यू अंडरस्टूड इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये नेटो जैसा है बट नेटो है नहीं, क्योंकि इसका अभी तक कोई फॉर्मल मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बना है, कोई हेडक्वार्टर नहीं बना है। जस्ट अनलाइक नेटो जिसमें कि बेसेस हैं, फोर्सेस हैं, उनका पूरा का पूरा कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है कंट्रीज का एक बना हुआ है, नेटो का वो नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट साइंड ऑन पेपर। अभी आगे क्या करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। सो ये है। और जो नॉन सुन्नी कंट्रीज हैं, शिया लेड कंट्रीज हैं, जिसमें ईरान सबसे आगे है, वो इस एग्रीमेंट को थोड़ा सस्पिशन के साथ देख रहे हैं। एंड क्या ये सुन्नी नेटो के बाद एक शिया ग्रुपिंग भी बनेगा? शिया ग्रुपिंग भी बन सकता है क्या? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी लड़ाई में जूझ रहा है यूएसए के साथ। बट कोशिश ये हो रही है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से कि इसको ये सुन्नी वर्ड के साथ ना अटैच किया जाए, एंड दिस इज ट्राइंग टू ब्रिंग 3 मुस्लिम कंट्रीज टुगेदर फॉर काउंटर बैलेंसिंग। ट्रिपल अलायंस इन वेस्ट एशिया, मक्का एग्रीमेंट, ये स्टैनली जॉनी का आर्टिकल है। ये 7 तारीख को साइन हुआ, मक्का में साइन हुआ, और ये एक जियोपॉलिटिकल कैटलिस्ट है ये एग्रीमेंट, क्योंकि ऐसे टाइम पे एग्रीमेंट हुई है जब यूएस वेस्ट एशिया की लड़ाई हार चुका है, इजराइल तड़प रहा है, इजराइल को समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, लूजिंग बेस, एंड यूएस इज शिफ्टिंग इट्स फोकस। यूएस ने यहाँ अपने हाथ जला लिए और अब बेसिस यहाँ से करेगा खाली धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस यहाँ पे, बिकॉज इट इज रियलाइज कि ये जगह उसके लिए है नहीं। तो यूएस विल शिफ्ट फोकस टू चाइना एंड इंडो पैसिफिक। यूएस उस तरफ ध्यान देगा, भी यहाँ की मार पड़ने के बाद वहाँ जाएगा, तो यूएस का फोकस वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर जो है एक फोर्स की जरूरत है, जो कि इन्होंने इन 3 कंट्रीज ने मिलकर जो है बनाने की कोशिश की है। एंड पाकिस्तान आपको पता ही है। और खतरा क्या है इस रीजन को? ईरान से खतरा है, क्योंकि ईरान अटैक कर रहा है इनको, मिलिट्री बेसेस जहाँ जहाँ यूएस की है। इजराइल से तो है ही है इनको परपेचुअल खतरा, इजराइल से सारे के सारे अरब वर्ल्ड को। और हुतीज ने जो है सऊदी अरेबिया का जीना हराम कर रखा। हुतीज यमन और सऊदी अरेबिया के बीच में बहुत दिनों से फायरिंग चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है। तो इन सब के बीच में जो है देयर इज अ वैक्यूम, सिक्योरिटी वैक्यूम, जिसको ये एग्रीमेंट फिल कर रही है। तो मैंने बता दिया अभी तीनों को एक बार दोबारा। पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर पावर्ड मुस्लिम कंट्री, उसके पास एक है मिलिट्री है पूरी की पूरी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एंड प्रोफेसर जो कि यूएस के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, दुनिया भर के उसका ट्रेनिंग करते हैं, और चाइना के बहुत क्लोज है। तो ये है पाकिस्तान की पोजीशन। सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल एक्सपोर्टर है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डीप पॉकेट्स है ना, बट इसकी वल्नरेबिलिटी है ईरान से, हूती से, एंड डिमिनिशिंग रिलायंस ऑन यूएस डिफेंस अम्ब्रेला। अभी सब अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, यूएस पे ट्रस्ट नहीं रहा। ये ट्रंप ने, वो यूरोप में भी ऐसे हो गया, सारे कंट्रीज अपना अपना कर रहे हैं, दे डोंट ट्रस्ट नेटो नाउ और अमेरिका, और यहाँ पर भी हो रहा है। टर्की जहाँ तक है उसका है रैपिडली एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस है, एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है इसके पास। और ये भी डाउट है इसको कि नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे, अगर यूरोप को डाउट है, एक मुस्लिम कंट्री को तो डाउट है ही है कि नेटो उसकी मदद में आएगा नहीं आएगा। तो ये इसके देखते हुए, और ऊपर से इसराइल का खतरा एंड रीजनली ईरान का पावर बनना, इन सब चीज़ के बीच में टर्की ने भी कहा कि अच्छा मौका है, आई कैन सेल माई ड्रोन्स, माई टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर वेपन्स का हमारे पास है ही पाकिस्तान, एंड सऊदी अरेबियन मनी, तो इसलिए टर्की भी इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर जो है एग्रीमेंट हो गई है साइन, नाउ इट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अब भारत के ऊपर क्या इंप्लीकेशन है इसके? भारत के ऊपर सबसे पहला बात है, ये सिक्योरिटी और बैलेंसिंग डायलेमा हो रहा है हमारे लिए।
पाकिस्तान का emerging as a military power in this region, as a diplomatic power in this region, ये आपने देख लिया कैसे उन्होंने ये इस्लामाबाद MOU साइन किया और they became messenger in between two hostile nations, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान. इसराइल को पाकिस्तान ने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिल्कुल उसके खिलाफ बोलता है यूएन में भी. सो पाकिस्तान हैज emerged in this region with this war going on. तो पाकिस्तान का राइज इन दिस रीजन हैज डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस ऑन अस. अगर इसको चाइनीज टेक्नोलॉजी पूरी मिल रही है, टर्की की टेक्नोलॉजी मिल रही है इसको, और सऊदी अरेबिया की मनी एंड यूएस, आपको पता ही है यूएस उसको किस तरीके से उसको जो है अपने किस प्रकार का उसने स्टेटस चेंज किया यूएस ने पिछले कुछ दिनों में. सो एनीवेयर वेयर पाकिस्तान इज, और सो एनीथिंग ऑन द बॉर्डर्स एनी टाइम, जैसे कारगिल हुआ 99 में, या कश्मीर में कोशिश करते हैं इंडक्ट करके यहाँ पे कुछ आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो दे मे बी एम्बोल्डन टू डू दिस एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट. तो एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान इस टाइप की एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए. और इसमें खास तौर पे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं, लाखों इंडियंस वहाँ काम करते हैं. तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के क्यों इतना नज़दीक जा रहा है, हमें इस चीज़ की जो है इसके ऊपर हमने MBA की स्टेटमेंट आई है, वी आर मॉनिटरिंग, है ना. तो कैसे मॉनिटर कर रहे हैं हमें पता नहीं है, बट ये है. दूसरा है हमारे ऊपर पूरे गल्फ एरिया में डिप्लोमेटिक प्रेशर है. हमारे 1 करोड़ तकरीबन लोग काम करते हैं वहाँ, और हमने बहुत मेहनत करके सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब के साथ रिलेशनशिप बना के रखी इंडिया ने. तो ये रिलेशनशिप हमारे डिप्लोमेट्स को भी एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इस एरिया में अपनी पोजीशन लीवरेज कर सकता है, इन देशों को कश्मीर मुद्दे पर अपने साथ लेके आ सकता है कल को कोई बात हो. तो हमें जो है थोड़ा सऊदी अरेबिया पर नज़र रखनी पड़ेगी और बाकी देशों पे भी नज़र रखनी पड़ेगी. एंड एज ए स्ट्रेटजिक काउंटरवेट, व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग? तो सबसे पहली बात तो मैं तो ये मानता रहा हूँ कि हमें ईरान की तरफ और अच्छे से खुल के आना चाहिए था. इस लड़ाई में नहीं आए, कोई बात नहीं, अब तो आई गए. तो ईरान है, UAE भी है, UAE के साथ हमारे अच्छे रिलेशनशिप है. तो क्या हम जो बाकी कंट्रीज हैं, वैसे रिलेशन हमने बना के रखने हैं सऊदी अरेबिया के साथ, बट बाकी भी कंट्रीज के साथ वी मस्ट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वी शुड हैव मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज, वी मस्ट हैव डिफेंस डिप्लोमेसी विद. तुम्हारे पास फादरलैंड है ना इसराइल, जाकर उसके साथ रिलेशन बेहतर करो, कोई डिफेंस पैक्ट वगैरह कर लो, क्योंकि उसे भी आजकल अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें भी पड़े हुए हैं. ये सुन लीजिए, आपने जनरल एशमोर को पाकिस्तान के किरदार की, आसिम मुनीर खासकर उसकी तारीफ करता हुआ एक भारतीय जर्नल आपने देखा है. आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए.